सबको जय मसीह की। आइए हम प्रार्थना करें। धन्यवाद पिता परमेश्वर, धन्यवाद करते हैं प्रभु एक बार फिर तेरी महान करुणा की जो सदा की है, प्रतिभूर नहीं होती है और आज फिर हमारे पर प्रबल है प्रभु। आज पिता परमेश्वर इस 17 दिसंबर 2023 के इस पवित्र दिन तक तू हमें लेके आया, हम तेरा धन्यवाद करते हैं प्रभु। तूने हमें पिता परमेश्वर प्रति दिन का जीवन दिया, जीने के लिए संसाधन दिए, सहायता दी, सामर्थ्य दी और तेरा अनुग्रह हमारे ऊपर बना रहा। मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ प्रभु। आज जबकि पिता परमेश्वर एक कलीसिया के रूप में हम यहाँ इकट्ठा है, हम विश्वास करते हैं अपने वादे के अनुसार तो हमारे बीच में है कि जहाँ 2 या 3 मेरे नाम से इकट्ठा होंगे मैं उनके बीच में हूँ। पिता परमेश्वर धन्यवाद करते हैं इस छोटी कलीसिया के लिए प्रभु जो तुझे भाई है, और पिता परमेश्वर तेरी उपस्थिति पिता परमेश्वर यहाँ पे है और यहाँ से जितनी प्रार्थनाएं की जाती है तो उसको सुनता है, उत्तर देता है। जो कुछ पिता परमेश्वर तेरे वचन के द्वारा हम प्रभु सुनते हैं पिता परमेश्वर, उसके द्वारा हमारे पिता जीवन में बदलाव आता है और जीवन परिवर्तित होता है प्रभु। धन्यवाद के साथ पिता परमेश्वर उन सभी जगहों को तेरे हाथ में सौंपता हूँ जहाँ प्रभु आज एक कलीसिया के रूप में 2 या 3 या उससे अधिक है पिता, तो प्रत्येक के बीच में होना प्रभु। महिमा स्तुति प्रभु जब तेरी की जाए तो अपनी आत्मा और सच्चाई देना। तेरे आराधक पिता परमेश्वर तेरी आराधना आत्मा और सच्चाई से करे पिता। धन्यवाद करता हूँ पिता परमेश्वर तेरा कि तू पिता परमेश्वर हमारे देश में कार्य कर रहा है प्रभु। हाँ पिता परमेश्वर तेरी आत्मा पिता परमेश्वर यहाँ पे है और पिता परमेश्वर इस देश को भी बचाने की कोशिश कर रही है प्रभु। जितने पास्टर प्रचारक सेवक दास कलीसियाएं प्रभु यहाँ पे कार्य कर रही है प्रभु, जितनी संस्थाएं कार्य कर रही है पिता परमेश्वर, प्रत्येक को तू हियाव देना, बहुत दृढ़ करके बहुत तायत से इस्तेमाल करना प्रभु। विशेष हमारे मिशन को, हमारे मिशन के 3 प्रोजेक्ट्स को तू आशीषित करना और मिशनरी वर्क को बढ़ाना पिता परमेश्वर। पास्टर अल्सन को तेरे हाथ में सौंपते हैं जिन्हें तूने मिशनरी वर्क का मुखिया ठहराया है और जिन्हें तू बहुत तायत से इस्तेमाल कर रहा है प्रभु। धन्यवाद के साथ पिता परमेश्वर अपने सभी मित्र गणों को, अपने सभी जानने वालों को, अपने सभी पिता परमेश्वर रिश्तेदारों को और पिता परमेश्वर यहाँ तक अपने सभी बैरियों को हम तेरे हाथ में सौंपते हैं प्रभु। अपने नजदीकी में लाना, अपने विश्वास में बढ़ाना पिता परमेश्वर, और पिता परमेश्वर अपने राज्य में पिता स्थापित करके बढ़ाना और प्रभु अपने योग्य फल लाने लायक बनाना प्रभु। पिता परमेश्वर जितने पिता परमेश्वर डर भय चिंता घबराहट की बातें हैं पिता परमेश्वर वो दूर करना और पिता परमेश्वर अपने पिता परमेश्वर प्रेम से पिता भरपूर करना पिता। धन्यवाद के साथ एक बार फिर इस छोटी सभा को मैं तेरे हाथ में सौंपता हूँ। यहाँ जो कुछ हो प्रभु वो तुझे ग्रहण योग्य हो और उसका प्रतिफल पिता परमेश्वर इस कलीसिया के लोगों को और पिता परमेश्वर इस क्षेत्र को मिलने पाए और पिता तेरा राज्य बढ़े, शैतान का राज्य घटे पिता। धन्यवाद के साथ एक बार फिर पिता परमेश्वर मैं प्रभु तेरी आत्मा के लिए पिता परमेश्वर प्रार्थना करता हूँ। मैं अपनी आत्मा से मस्सा कर प्रभु और पिता परमेश्वर इस्तेमाल कर। आदर महिमा तुझे देते हुए प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। हम सब खड़े हो जाएंगे, गीत गाएंगे। गीत नंबर 364 क्या दिन खुशी का आया। धन्यवाद प्रभु। क्या दिन खुशी का आया, रहमत का बादल छाया, दुनिया का मुझे आया।
हम सब प्रभु के वचन से पढ़ेंगे भजन संहिता 115। पहली आयत मैं पढ़ूंगा, दूसरी आप लोग ऐसे बारी बारी, आखिरी की आयत हम सब मिलके पढ़ेंगे। भजन संहिता 115, पेज नंबर है 741। यहाँ पे वचन इस प्रकार हमसे कहता है, हे यहोवा, हमारी नहीं वरन अपने ही नाम की महिमा अपनी करुणा और सच्चाई के निमित्त कर। जाति जाति के लोग क्यों कहने पाए, उनका परमेश्वर कहाँ रहा। हमारा परमेश्वर तो स्वर्ग में है, उसने जो चाहा वही किया है। उन लोगों की मूर्ति सोने चांदी की ही तो है, वे मनुष्य के हाथ की बनाई हुई हैं। उनके मुंह तो रहता है परंतु वह बोल नहीं सकती, उनके आंखें तो रहती हैं परंतु वह देख नहीं सकती। उनके कान तो रहते हैं परंतु वे सुन नहीं सकती, उनके नाक तो रहती है परंतु वे सूंघ नहीं सकती। उनके हाथ तो रहते हैं परंतु वह स्पर्श नहीं कर सकती, उनके पांव तो रहते हैं परंतु वह चल नहीं सकती, और अपने कंठ से कुछ भी शब्द नहीं निकाल सकती। जैसे वे हैं वैसे ही उनके बनाने वाले हैं, और उन पर सब भरोसा रखने वाले भी वैसे ही हो जाएंगे। हे इज़राइल, यहोवा पर भरोसा रख, तेरा सहायक और ढाल वही है। हे हारून के घराने, यहोवा पर भरोसा रख, तेरा सहायक और ढाल वही है। हे यहोवा के डरवैयो, यहोवा पर भरोसा रखो, तुम्हारा सहायक और ढाल वही है। यहोवा ने हमको स्मरण किया है, वह आशीष देगा, वह इस्राएल के घराने को आशीष देगा, वह हारून के घराने को आशीष देगा। क्या छोटे क्या बड़े, जितने यहोवा के डरवैये हैं वह उन्हें आशीष देगा। यहोवा तुमको और तुम्हारे लड़कों को भी अधिक बढ़ाता जाए। यहोवा जो आकाश और पृथ्वी का करता है, उसकी ओर से तुम आशीष पाए हो। स्वर्ग तो यहोवा का है परंतु पृथ्वी उसने मनुष्यों को दी है। मृतक जितने चुपचाप पड़े हैं, वे तो यहाँ की स्तुति नहीं कर सकते, परंतु हम लोग यहाँ को अब से लेकर सर्वदा तक धन्य कहते हैं, यहाँ की स्तुति करो। आमीन। धन्यवाद हो प्रभु का इतने सुंदर वचन के पढ़े और सुने जाने के लिए, जो हमें बताता है कि हमारा परमेश्वर जीवित है, हमारा परमेश्वर जो है हमेशा हमारी सहायता करने के लिए तैयार है और हमेशा हमारे साथ रहता है। वो उन मूर्तों के समान नहीं है जो चल नहीं सकती, जो बोल नहीं सकती, जो देख नहीं सकती, जो सुन नहीं सकती हैं। और निश्चय हमें वचन याद दिलाता है इज़राइल के घराने के बारे में, हारून के घराने के बारे में, जिन्होंने परमेश्वर पर विश्वास रखा। और वचन कहता है कि उनका सहायक और ढाल वही है। और आगे ये भी कहता है जितने यहोवा के डरवैये हैं, मतलब मैं और आप जितना उसका भय मानते हैं, उन सब का भी सहायक और ढाल वही है। तो हमें इधर उधर ताकने की कोई आवश्यकता ही नहीं है, बल्कि अंतिम 2 आयत जो हमें कहती है जब हम मृतक हो जाएंगे, शरीर नहीं रहेगा, तो हम उसकी स्तुति नहीं कर पाएंगे। लेकिन अभी जब हम जीवित हैं, परंतु हम लोग
यह को अब से लेकर सर्वदा तक धन्य कहते रहेंगे, यह की स्तुति करो। प्रभु का धन्यवाद है इस वचन के पढ़े और सुनने जाने के लिए। मैं राजेश्वरी जी से रिक्वेस्ट करूंगा प्रार्थना में अगुवाई करे वचन को मनन करते हैं। हालेलुया हालेलुया, धन्यवाद 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 धन्यवाद। स्वर्ग में विराजमान मेरे अति दयालु और जीवित सच्चे परमेश्वर पिता, धन्यवाद करते हैं प्रभु जी फिर से सुंदर सुबह के लिए प्यारे परमेश्वर पिता। रात भर तूने हमें मीठी नींद और चैन आराम से सुलाया प्रभु जी। हर दुख तकलीफ बीमारी परेशानी से, हर एक्सीडेंट से, हर तरह से बचा के अपनी पाक पनाह में रखा प्रभु जी। और ये पवित्र दिन तूने पिता परमेश्वर एक और दिन प्रभु जी हमारे जीवन में जोड़ा है मेरे परमेश्वर पिता। बहुत से ऐसे लोग हैं प्रभु जो आज का दिन देखना चाहते थे, लेकिन प्रभु जी तूने उनको अपने पास बुलाया। लेकिन प्रभु हम पिता परमेश्वर इजिप्टों की जमीन पे जिंदा है मेरे परमेश्वर पिता। ये हमारी कोई काबिलियत नहीं प्रभु, कोई योग्यता नहीं, कोई अच्छे हमारे कार्य नहीं प्रभु जी, लेकिन तेरी महान कृपा है प्रभु जो प्रति भोर हम पर नहीं होती प्यारे परमेश्वर पिता। सच में पिता परमेश्वर मृतक तो चुपचाप पड़े रहते हैं, लेकिन प्रभु तूने हमारा मुंह खोला है प्रभु कि हम तेरा धन्यवाद करने वाले बन सके प्रभु। हम तुझे अपने स्तुति बलिदान चढ़ाने वाले बन सके प्यारे परमेश्वर पिता। ये हमारा सौभाग्य है मेरे परमेश्वर पिता। मैं तेरा धन्यवाद 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 करते हूँ प्रभु। तेरी तमाम आशीषों बरकतों, तेरी दया, तेरी करुणा, तेरे महान प्रेम के लिए तेरा कोटि कोटि धन्यवाद पिता। प्रभु जी सबसे बढ़कर तूने हमारे प्राणों को नाश होने से बचाया प्रभु जी। प्यारे पिता हम योग्य नहीं प्रभु, लेकिन तूने पिता परमेश्वर हमें चुन के प्रभु जी इस दुनिया से अलग करके प्रभु अपने पे विश्वास करने का सौभाग्य दिया मेरे प्रभु। अपना बेटा बेटी होने का अधिकार दिया मेरे परमेश्वर पिता। मैं तेरा धन्यवाद करती हूँ प्रभु जी। सच में पिता तू ही एकमात्र जीवित और सच्चा परमेश्वर है पिता प्रभु जी। और अन्य जाति के प्रभु वो पिता परमेश्वर मूर्तों पे विश्वास करते हैं जो मनुष्यों के हाथ की बनाई हुई है प्रभु, जिनके ना हाथ है ना पैर है ना कान है ना प्रभु। वो पिता परमेश्वर तेरे वचन में लिखा वो भी वैसे ही हो जाएंगे, लेकिन पिता परमेश्वर तूने हमें इजराइलियों को कहा है प्रभु कि हम तुझ पे यहोवा पे भरोसा रखने वाले बन सके प्रभु। पिता परमेश्वर प्रभु जी हम तुझसे प्रभु प्रार्थना करते हैं प्रभु, हम तुझे कभी ना छोड़े प्रभु, क्योंकि तूने हमें कभी नहीं छोड़ा प्यारे परमेश्वर पिता। प्रभु जी मैं तेरा धन्यवाद करते हैं सुंदर वचनों के लिए प्यारे परमेश्वर पिता जो तूने आज के दिन हमें दिया है मेरे प्रभु जी। मैं तेरा धन्यवाद करती हूँ प्रभु पिता परमेश्वर। प्रार्थना करते हैं उन सब तमाम कलीसियाओं के लिए जो आज जहाँ कहीं भी प्रभु जी 2 या 3 इकट्ठे होकर तेरे नाम की हम सताइश करते हैं प्रभु। तो अपने वादे के अनुसार हमारे बीच में मौजूद है प्रभु पिता परमेश्वर। तेरा धन्यवाद करते हैं प्यारे पिता। इस छोटी सी कलीसिया को भी तेरे पवित्र सामर्थ्य हाथों में सौंपते प्रभु जो तुझे भाया है मेरे परमेश्वर पिता। हम भले ही प्रभु जी कम है, गिनती में कम है प्रभु, लेकिन तुझे भाए है प्रभु जी। मैं तेरा धन्यवाद करती हूँ प्रभु। होने दे कि हम आत्मा और सच्चाई से तेरी आराधना स्तुति करने वाले बन सके प्रभु, क्योंकि तू ही एकमात्र योग्य परमेश्वर है पिता। सारा आदर महिमा स्तुति और धन्यवाद की योग्य परमेश्वर केवल तू ही है प्रभु जी। मैं तेरा धन्यवाद करती हूँ प्रभु पिता परमेश्वर। हमारा गीतों का गाया जाना, बजाया जाना, वचनों का पढ़ना, मनन करना, सब कुछ तुझे भाने योग्य हो सके प्रभु जी। परमेश्वर पिता आगे के पूरे समय को तेरे पवित्र सामर्थ्य हाथों में सौंपते हुए सारा आदर महिमा धन्यवाद तुझे देते हुए सब कुछ मांग लेते तेरे बेटे हमारे खुदा मीठे और पवित्र नाम से सुन और ग्रहण कर। आमीन आमीन। धन्यवाद। सब बैठ जाएंगे। समय है बाइबल रीडिंग का। हम नए नियम से पढ़ेंगे, पुराने नियम से पढ़ेंगे यशायाह नबी की पुस्तक उसका 9 अध्याय 1 से 17, मेमोरी वर्स 6, और नए नियम से पढ़ेंगे लूका रचित सुसमाचार 2 1 से 20, मेमोरी वर्स 10। 9 1 से 7 यशायाह नबी की पुस्तक। सबको जय मसीह की। जय मसीह की। मेरे साथ में निकालेंगे पुराने नियम में से यशायाह उसका 9 अध्याय 1 से लेकर 7 पद तक। यशायाह उसका 9 अध्याय 1 से लेकर 7 पद तक, पेज नंबर 831। तो भी संकट भरा अंधकार जाता रहेगा। पहले तो उसने जबूलून और नप्ताली के देशों का अपमान किया, परंतु अंतिम दिनों में ताल की ओर यर्दन के पार की अन्य जातियों के गलील को महिमा देगा। जो लोग अंधियारे में चल रहे थे उन्होंने बड़ा उजियाला देखा, और जो लोग घोर अंधकार से भरे हुए मृत्यु के देश में रहते थे उन पर ज्योति चमकी।
तूने जाति को बढ़ाया, तूने उसको बहुत आनंद दिया। वे तेरे सामने कटनी के समय का सा आनंद करते हैं और ऐसे मगन हैं जैसे लोग लूट बांटने के समय मगन रहते हैं। क्योंकि तूने उसकी गर्दन पर के भारी जुए और उसके भेंगे के बांस, उस पर अंधेर करने वाले की लाठी, इन सबों को ऐसा तोड़ दिया है जैसे मिद्यानियों के दिन में किया था। क्योंकि युद्ध में लड़ने वाले सिपाहियों के जूते और लहू में लथड़े हुए कपड़े सब आग का कौर हो जाएंगे। क्योंकि हमारे लिए एक बालक उत्पन्न हुआ, हमें एक पुत्र दिया गया है और प्रभुता उसके कांधे पर होगी और उसका नाम अद्भुत युक्ति करने वाला, पराक्रमी परमेश्वर, अनंतकाल का पिता और शांति का राजकुमार रखा जाएगा। उसकी प्रभुता सर्वदा बढ़ती रहेगी और उसकी शांति का अंत ना होगा। इसलिए वे उसको दाऊद की राजगद्दी पर इस समय से लेकर सर्वदा के लिए न्याय और धर्म के द्वारा स्थिर किए और संभाले रहेगा। सेनाओं के यहोवा की धुन के द्वारा यह हो जाएगा। मेरे साथ में मेमोरी वर्स पढ़ेंगे 6। क्योंकि हमारे लिए एक बालक उत्पन्न हुआ, हमें एक पुत्र दिया गया, और प्रभुता उसके कांधे पर होगी, और उसका नाम अद्भुत युक्ति करने वाला, पराक्रमी परमेश्वर, अनंतकाल का पिता, और शांति का राजकुमार रखा जाएगा। एक बार फिर बोलेंगे। क्योंकि हमारे लिए एक बालक उत्पन्न हुआ, हमें एक पुत्र दिया गया है, और प्रभुता उसके कांधे पर होगी, और उसका नाम अद्भुत युक्ति करने वाला, पराक्रमी परमेश्वर, अनंतकाल का पिता, और शांति का राजकुमार रखा जाएगा। परमेश्वर का धन्यवाद हो। हम पढ़ेंगे लूका उसका दूसरा अध्याय 1 वचन से 20 तक। लूका दूसरा अध्याय 1 वचन से 20 तक, पेज नंबर 83, पेज नंबर 83। उन दिनों में अगस्तुस कैसर की ओर से आज्ञा निकली कि सारे जगत के लोगों के नाम लिखे जाएं। वह पहली नाम लिखाई उस समय हुई जब क्विरिनियुस सीरिया का हाकिम था। तब लोग नाम लिखवाने के लिए अपने अपने नगर को गए। अतः यूसुफ भी इसलिए कि वह दाऊद के घराने और वंश का था, गलील के नासरत नगर से यहूदिया में दाऊद के नगर बैतलहम को गया कि अपनी मंगेतर मरियम के साथ जो गर्भवती थी नाम लिखवाए। उनके वहां रहते हुए उसके जन्मने के दिन पूरे हुए और वह अपना पहलौठा पुत्र जनी और उसे कपड़े में लपेटकर चरनी में रखा, क्योंकि उनके लिए सराय में जगह न थी। और उस देश में कितने गडरिये थे जो रात को मैदान में रहकर अपने झुंड का पहरा देते थे। और प्रभु का एक दूत उनके पास आ खड़ा हुआ और प्रभु का तेज उनके चारों ओर चमका और वे बहुत डर गए। तब स्वर्गदूत ने उनसे कहा, मत डरो, क्योंकि देखो मैं तुम्हें बड़े आनंद का सुसमाचार सुनाता हूँ जो सब लोगों के लिए होगा, कि आज दाऊद के नगर में तुम्हारे लिए एक उद्धारकर्ता जन्मा है और यही मसीह प्रभु है। और इसका तुम्हारे लिए यह पता है कि तुम एक बालक को कपड़े में लिपटा हुआ और चरनी में पड़ा पाओगे। तब एकाएक उस स्वर्गदूत के साथ स्वर्गदूतों का दल परमेश्वर की स्तुति करते हुए और यह कहते दिखाई दिया, आकाश में परमेश्वर की महिमा और पृथ्वी पर उन मनुष्यों में जिनसे वह प्रसन्न है शांति हो। जब स्वर्गदूत उनके पास से स्वर्ग को चले गए तो गडरियों ने आपस में कहा, आओ हम बैतलहम जाकर यह बात जो हुई है और जिसे प्रभु ने हमें बताया है देखें।
और उन्होंने तुरंत जाकर मरियम और यूसुफ को और चरनी में उस बालक को पड़ा देखा। इन्हें देखकर उन्होंने यह बात जो इस बालक के विषय में उनसे कही गई थी प्रकट की, और सब सुनने वालों ने उन बातों से जो गडरियों ने उनसे कही आश्चर्य किया। परंतु मरियम ये सब बातें अपने मन में रख कर सोचती रही, और गडरिये जैसा उनसे कहा गया था वैसा ही सब सुनकर और देखकर परमेश्वर की महिमा और स्तुति करते हुए लौट गए। हम मेमोरी वर्ड्स पढ़ेंगे 10, मेरे पीछे दोहराएं। तब स्वर्गदूत ने उनसे कहा मत डरो, क्योंकि देखो मैं तुम्हें बड़े आनंद का सुसमाचार सुनाता हूँ, जो सब लोगों के लिए होगा। हम एक बार और पढ़ेंगे। तब स्वर्गदूत ने उनसे कहा मत डरो, क्योंकि देखो मैं तुम्हें बड़े आनंद का सुसमाचार सुनाता हूँ, जो सब लोगों के लिए होगा। ये परमेश्वर का वचन। परमेश्वर का धन्यवाद। हम सब खड़े हो जाएंगे, गीत गाएंगे, गीत नंबर 358। धन्यवाद। गडरियों ने देखा उजियाला आधी रात, गडरियों ने देखा उजियाला आधी रात। समय है मध्यस्तर की प्रार्थना का। मैं संजय से रिक्वेस्ट करूंगा प्रार्थना में अगुवाई करें। इन दिनों में जबकि हम क्रिसमस मनाने की तैयारी कर रहे हैं, 19 तारीख से हमारे चर्च की कैरल निकलेगी, 24 को क्रिसमस ईव का प्रोग्राम है, 25 को क्रिसमस डे की सर्विस है, और उसके बाद जो भी पूरे हफ्ते में जो प्रोग्राम है उन सब के लिए हम प्रार्थना करेंगे। प्रभु सब में अगुवाई करे, सिर्फ एक सेलिब्रेशन ना रह जाए बल्कि वो हमारे लिए जो है एक प्रभु के नाम की मुनादी करने वाले ये दिन बने, हम लोगों तक प्रभु के शुभ संदेश को पहुंचा सके, जैसा फरिश्तों ने गडरियों के पास पहुंचाया, हमने वचन में जैसा भी पढ़ा। और प्रभु हमें इन दिनों में बहुत आयत से इस्तेमाल करे, सिर्फ हमें ही नहीं, सारी कलीसियाओं को, जितने पास्टर, प्रचारक, सेवक, दास कलीसियाएं हमारे देश में कार्य कर रहे हैं, क्योंकि हमारे देश में इन कार्यों की बहुत जरूरत है कि हम प्रभु का वचन दूसरों तक पहुंचाएं। मैं धन्यवाद करता हूं प्रभु का कि वो अपने लोगों को इस्तेमाल कर रहा है, और इस देश में भी जो है प्रभु की आत्मा कार्य कर रही है, और बहुत सी आत्माएं
बचाई जा रही हैं। हम भी उनमें से ही हैं जो बचाए गए हैं। हमें भी पहले जब हम अंधकार में बैठे थे, हमारे ऊपर भी एक ज्योति उदय हुई और निश्चय हमने उस ज्योति को ग्रहण किया, तभी हम लोग जो है बचाए गए हैं। और प्रार्थना करेंगे हम अपने मिशन के लिए, मिशन की तीनों प्रोजेक्ट्स हैं और विशेष मिशनरी वर्क और उसके सभी कलीसियाओं के लिए, सभी पास्टर्स के लिए, कांग्रेगेशन के लिए और प्रत्येक बात के लिए हम प्रभु का धन्यवाद करेंगे जो कुछ उसने हमें दिया है। और इस जबकि हम साल खत्म हो रहा है, हम विश्व की शांति के लिए प्रार्थना करेंगे कि प्रभु संसार में तेरी शांति कायम हो, क्योंकि बहुत कुछ गड़बड़ी शैतान के द्वारा संसार में चल रही है। जगह जगह युद्ध हो रहे हैं और जाति जाति पे चढ़ाई कर रही है। जैसा वचन में हम पढ़ते हैं वो सब कुछ हम देखने में हमारे आ रहा है कि वही सब अंत के दिनों के जो चिन्ह है वो प्रकट हो रहे हैं। मैं संजय से रिक्वेस्ट करूंगा वो सब इन विषयों को लेके प्रार्थना में अगुवाई करें। परमेश्वर हम तेरा धन्यवाद करते हैं मेरे महाराजा, वो मेरे महान परमेश्वर, दयालु परमेश्वर, सुबह से लेके अब तक आपने संभाला मेरे महान परमेश्वर, आने जाने में मदद किया मेरे महान परमेश्वर। हर एक समय पिता परमेश्वर आपने हम पे अनुग्रह करते हैं मेरे राजा, मेरे महान परमेश्वर। अगर हम सबसे कोई गलती या गुनाह हुए तो परमेश्वर हम अपने गुनाहों को मानते हैं परमेश्वर। मेरे महान परमेश्वर, हम अपने गुनाहों को मानते हुए आपके चरणों में आते हैं मेरे परमेश्वर। आज करके हम परमेश्वर आपसे हम प्रार्थना करते हैं मेरे महान परमेश्वर, जो पिता परमेश्वर मिशन में पिता परमेश्वर कार्य चल रहा है इस समय पिता परमेश्वर उन मिशनों को काम को पिता परमेश्वर परिपूर्ण करना मेरे राजा। वो मेरे महान परमेश्वर, जो पिता परमेश्वर स्कूल में आज प्रोग्राम होने के लिए जा रहा है मेरे राजा, वहाँ पे पिता परमेश्वर आपकी अनुग्रह हो मेरे परमेश्वर। मेरे परमेश्वर, हम आपका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं, खास करके पिता परमेश्वर मिशन में जितने भी प्रोजेक्ट है पिता परमेश्वर, इन तीनों प्रोजेक्ट को आपके चरणों में देते हैं परमेश्वर। आप इन पे आशीषित कीजिए परमेश्वर। और पिता परमेश्वर, हर एक काम को पिता परमेश्वर और जोर से बढ़ाइए परमेश्वर, कि आपके नाम की महिमा होने पाए परमेश्वर। इन सारी चीज को पिता परमेश्वर आप अपने हाथों में लेके चलाइए मेरे राजा। हम आपसे खास करके प्रार्थना करते हैं परमेश्वर, इस समय जहाँ जहाँ पिता परमेश्वर आपके नाम की महिमा हो रही है मेरे परमेश्वर, हर एक जगह पिता परमेश्वर आप अपने अनुग्रह को दीजिए परमेश्वर, अपनी दया को भरिए मेरे परमेश्वर। और पिता परमेश्वर, जो जाना चाहता है पिता परमेश्वर दूसरे जगह विश्वासी लोगों को लेके जाएंगे परमेश्वर, वहाँ पे पिता परमेश्वर आप उनके अनुग्रह करना मेरे महान परमेश्वर। वहाँ कोई गड़बड़ी की आत्मा ना हो परमेश्वर। वो पिता परमेश्वर जिस तरह जाते हैं परमेश्वर, उस तरह पिता परमेश्वर वहाँ से लेके आना पिता परमेश्वर। आपके कार्य के लिए जा रहे हैं परमेश्वर, आप उन सब पे अनुग्रह करना मेरे परमेश्वर, दया करना मेरे परमेश्वर। वो मेरे महान परमेश्वर, खास करके हम अपने देश के लिए पिता परमेश्वर हम आपसे प्रार्थना करते हैं मेरे परमेश्वर। हमारे देश में पिता परमेश्वर बहुत सारे विश्वासी लोग हैं पिता परमेश्वर, उन सारे विश्वासियों को पिता परमेश्वर एक बार फिर से आपके चरणों में देते हैं पिता परमेश्वर। उन्हें उत्साहित कर परमेश्वर, जो पिता परमेश्वर तू उनको दया करता है। और बहुत सारे लोग पिता परमेश्वर पीछे गए हैं मेरे परमेश्वर, बहुत सारे भाई बहन हैं जो पिता परमेश्वर आपको जान के परमेश्वर पिता परमेश्वर फिर से पीछे चले गए हैं परमेश्वर। आप उन सब के लिए पिता परमेश्वर अपने हृदय को खोल परमेश्वर और अपने करीब ला परमेश्वर, क्योंकि परमेश्वर सिर्फ आप आन सकते हैं परमेश्वर। वो मेरे महान परमेश्वर, आपके कार्य है मेरे परमेश्वर। हमें भी पिता परमेश्वर अपने बल देता है, ताकत देता है परमेश्वर, क्योंकि पिता परमेश्वर बोलने के सामर्थ्य भी आप ही देते हैं परमेश्वर, क्योंकि हमारे अंदर में कोई खूबी नहीं है, कोई खासियत नहीं है परमेश्वर। क्योंकि परमेश्वर ये जुबान भी आपका दिया हुआ है पिता परमेश्वर। इस जुबान से भी जो भी बातें निकलता है परमेश्वर सिर्फ आपकी भलाई के लिए निकले मेरे परमेश्वर, क्योंकि परमेश्वर इस जुबान से पिता परमेश्वर कोई बुराई ना निकलने पाए परमेश्वर। हम आपसे प्रार्थना करते हैं परमेश्वर, जब हम गाड़ी चलाते हैं पिता परमेश्वर बहुत सारे लोग मिलते हैं परमेश्वर, बहुत सारे पिता परमेश्वर दुखी होते हैं, तकलीफ होते हैं पिता परमेश्वर। हम उनको पिता परमेश्वर आपके नाम की बढ़ाई करते हैं परमेश्वर। आप वहाँ कहीं जाते हैं पिता परमेश्वर, आप उन पर अनुग्रह करना मेरे परमेश्वर। जहाँ जहाँ जाते हैं पिता परमेश्वर, उनके चर्चों में पिता परमेश्वर उन पे आशीष देना पिता परमेश्वर, वो आपके नाम को सही तरीके से जानने के योग्य हो जाए परमेश्वर। तो मेरे महान परमेश्वर, हम आपको बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं परमेश्वर। खास
खास करके पिता परमेश्वर आज इस समय पिता परमेश्वर पूरे हफ्ते पिता परमेश्वर बहुत सारे कार्य है पिता परमेश्वर, जो पिता परमेश्वर बनाए मेरे परमेश्वर आप उन पे अनुग्रह करना मेरे महान परमेश्वर। तो मेरे परमेश्वर हम आपसे प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर, तू उन पे अनुग्रह करना मेरे राजा। हम खास करके हम प्रार्थना करते हैं कि पिता परमेश्वर केवल से भी करने वाले हैं पिता परमेश्वर, तो उन सभी भाई बहन को पिता परमेश्वर बल देना, ताकत देना, सामर्थ्य देना पिता परमेश्वर, कि आपके कार्य को पिता परमेश्वर वो कर सके मेरे महान परमेश्वर। जो पिता परमेश्वर आपके कार्य को और सही रीति से कर सके पिता परमेश्वर, वो पिता परमेश्वर करने वाले पिता परमेश्वर आप है उनसे पिता परमेश्वर, आप उनसे करवाइए मेरे राजा। और मेरे महान परमेश्वर हम आपका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं धन्यवाद परमेश्वर। खास करके पिता परमेश्वर कलीसिया में हर एक जरूरतों को पूरा करने वाला परमेश्वर आप है मेरे राजा। और मेरे परमेश्वर हम आपसे प्रार्थना करते हैं परमेश्वर, जितने भी पिता परमेश्वर हमारे सिस्टर कलीसिया है, सिस्टर भाई बहन है पिता परमेश्वर, एक एक भाई को एक एक बहन को पिता परमेश्वर अपने आशीष वाला हाथ रखे पिता परमेश्वर। अगर कोई बीमार में है पिता परमेश्वर, कोई तकलीफ में है परमेश्वर, तो आप उन्हें छुइए मेरे परमेश्वर, उन पे अनुग्रह कीजिए मेरे महान परमेश्वर को, और पिता परमेश्वर आपके नाम की बड़ाई कर सके पिता परमेश्वर। और मेरे महान परमेश्वर हमारे पूरे विश्व के लिए हम प्रार्थना करते हैं मेरे महान परमेश्वर, कि हमारे विश्व में पिता परमेश्वर शांति क्योंकि परमेश्वर आप ही शांति देने वाले परमेश्वर, क्योंकि आपने कहा है परमेश्वर तुम्हें शांति दिया जाता हो परमेश्वर। तो इसी तरह परमेश्वर तू हमारे देश में हमारे विश्व में पिता परमेश्वर शांति दे मेरे परमेश्वर। मेरे महान परमेश्वर पिता परमेश्वर इस घराने के लिए हम प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर, इस भवन के लिए हम पिता परमेश्वर हम आपका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं परमेश्वर। और मेरे महान परमेश्वर यहाँ से भी पिता परमेश्वर आपके लोग बचाए जाए पिता परमेश्वर, इस एरिया को पिता परमेश्वर परमेश्वर आप खोल दे पिता परमेश्वर, मनों को खोल पिता परमेश्वर, इस एरिया के लोगों को लिए पिता परमेश्वर, जो कि यहाँ के लोग पिता परमेश्वर बचाए जाए मेरे राजा, और आपके चुने हुए लोग आए पिता परमेश्वर। तो मेरे महान परमेश्वर हम आपसे प्रार्थना करते हैं परमेश्वर, धन्यवाद प्रभु। यहाँ के लोगों को हम आपसे मांगते हैं परमेश्वर, आप उनसे दया कीजिए परमेश्वर, उन पे अनुग्रह कीजिए मेरे परमेश्वर। मेरे महान परमेश्वर हम आपसे पिता परमेश्वर अपने देश के तीनों सेना को आपके हाथों में सौंपते हैं परमेश्वर, तो उन पे अनुग्रह करना पिता परमेश्वर, उन पे दया करना मेरे राजा। खास करके पिता परमेश्वर जितने भी पिता परमेश्वर लोग भाई बहन है पिता परमेश्वर, राष्ट्र की प्रधानमंत्री को भी आपके हाथों में सौंपते हैं परमेश्वर, क्योंकि परमेश्वर उनसे अधिकारी है पिता परमेश्वर, उनके अधीन रखना पिता परमेश्वर, क्योंकि पिता परमेश्वर अच्छी दया बुद्धि ज्ञान देना पिता परमेश्वर, कि हमारे देश को सही रीति से चला सके पिता परमेश्वर। और पिता परमेश्वर तुम मनों को खोल पिता परमेश्वर, तो मेरे राजा बहुत सारे भाई बहन को पिता परमेश्वर तू यहाँ पे भेज परमेश्वर। तो मेरे महान परमेश्वर आदर और महिमा जलाल सब चीज आपके हाथों में सौंपते हुए ये छोटी सी प्रार्थना आपके लिए उद्धार करता है, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सुनिए। आमीन आमीन। एक बार फिर आप सभी को प्रभु यीशु मसीह के जीवित पवित्र और सामर्थ्य नाम में जय मसीह की जय मसीह। धन्यवाद करते हैं प्रभु का एक बार दिन उसने हमारी आयु में जोड़ा, और जबकि हम ये एडवेंट सीजन में चल रहे हैं, क्रिसमस सीजन में चल रहे हैं, हम लोग धन्य लोग हैं जिन्हें प्रभु ने चुना है कि हम उसके नाम के लिए उपस्थित हो, हम उसके नाम के लिए इस्तेमाल हो। इन दिनों में जो है बहुत से लोग जो है नाना प्रकार के तरीकों से जो है इस सीजन को अपने बिजनेस के लिए इस्तेमाल करते हैं। बहुत जगह डेकोरेशंस आप देखते हैं, सेंटा क्लॉज देखते हैं, क्रिसमस ट्री देखते हैं, लेकिन ये सब बातें जो हैं ये प्रभु को महिमा नहीं देती है। प्रभु को महिमा जो बातें देती हैं वो हम वचन में पढ़ते हैं, वो क्या क्या बातें हैं, वो सुहानी बातें, वो
प्रत्येक मनुष्य की भलाई की बातें और जो आत्मा के फल हमारे मसीह लोगों के अंदर होते हैं, वो सब बातें जो है मनुष्य जाति की भलाई की है और परमेश्वर को महिमा देने वाली है। लेकिन इस क्रिसमस को लोग बहुत तरीकों से जो है सेलिब्रेट करना चाहते हैं, अपने मनुष्य दिमाग के साथ, अपने शारीरिक अभिलाषा के साथ और अपने लाभ को लेने के लिए। लेकिन प्रभु का वचन हमें क्रिसमस का मतलब बहुत अलग रीति से समझाता है, अलग रीति से बताता है। हमने लूका रचित सुसमाचार उसका 2 अध्याय पढ़ा, उसकी मेमोरी वर्स 10 जो हमने पढ़ी उसे कोई पढ़ दे। तब स्वर्गदूत ने उनसे कहा, मत डरो, क्योंकि देखो मैं तुम्हें बड़े आनंद का समाचार सुनाता हूँ जो सब लोगों के लिए होगा। आइए प्रार्थना करें। धन्यवाद पिता परमेश्वर, धन्यवाद करते हैं प्रभु तेरे वचन के पढ़े और सुने जाने के लिए। जो आज तेरा वचन हमसे बातें करना चाहता है प्रभु, वो हम पे सहायता कर प्रभु। अपनी आत्मा की सहायता दे, अपनी आत्मा से मस्सा कर प्रभु। आए हुए प्रत्येक जन की भूमि को तैयार कर, ताकि पिता परमेश्वर जब वचन का बीज पड़े तो नाश ना होकर की बहुत सफल लाए। विशेष धन्यवाद करता हूँ, एक बार फिर तूने मुझे विश्वासियों के जाना है और वचन की सेवा दी है प्रभु। अपने वेदी के शोलों से होठों को छू के पवित्र हो जाए। कोई अभी अपवित्र बात, संसारिक बात, शारीरिक बात इनसे ना निकले। सिर्फ पिता परमेश्वर तेरा शुद्ध वचन जो हमें कायल करे, कन्विक्ट करे और पिता परमेश्वर हमें तेरे प्रेम में पिता परमेश्वर बढ़ाए। एक बार फिर पिता परमेश्वर धन्यवाद के साथ आदर महिमा तुझे देते हुए प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। तब स्वर्गदूत ने उनसे कहा, मत डरो, क्योंकि देखो मैं तुम्हें बड़े आनंद का सुसमाचार सुनाता हूँ जो सब लोगों के लिए होगा। हालेलुया। जब हम लूका रचित सुसमाचार उसके पहले अध्याय से पढ़ते हैं तो उसमें हम देखते हैं एक बुजुर्ग मनुष्य, उसकी बुजुर्ग पत्नी और वो भी बांझ, और प्रभु का हम एक उपाय, एक चमत्कार देखते हैं कि वो गर्भवती हुई और एक बालक को जन्म दिया जिसका नाम यूहन्ना रखा गया, जो बाद में जॉन द बैप्टिस्ट कहलाया। यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला, जो प्रभु का मार्ग तैयार करने के लिए तैयार किया गया और जिसने लोगों को प्रभु को स्वीकार करने के लिए तैयार किया। मन फिराव का बपतिस्मा वो लोगों को देता था। जब हम उसमें आगे पढ़ते हैं, उसमें एक कुंवारी महिला के बारे में पढ़ते हैं जिसका नाम मरियम। उसके पास स्वर्गदूत आया और उससे कहा कि मत डर, तेरे ऊपर परमेश्वर का अनुग्रह हुआ है, तू एक बालक को जनेगी और उसका नाम यीशु रखना। मरियम ने जो है परमेश्वर के वचन को स्वीकार किया, वो नहीं डरी और उसने कहा मुझे तेरे वचन के अनुसार हो। उसके बाद हम देखते हैं मरियम ने स्तुति गान गाया और जो है मरियम एलिशबा से मिलने गई और यूहन्ना का जन्म हुआ। और आखिर में जब हम 79 आयत पढ़ते हैं तो यहाँ पे हम पढ़ते हैं यूहन्ना 1 उसका 79 की अंधकार और मृत्यु की छाया में बैठने वालों को ज्योति दे और हमारे पांव को कुशल के मार्ग में सीधा चलाए। जकरिया जो है वो प्रभु यीशु मसीह के बारे में जो है प्रोक्लेम कर रहा है कि हमारे लिए एक ऐसा उद्धार करता जो अंधकार में, जो मृत्यु की छाया में बैठने वालों को ज्योति दे, एक प्रकाश। और यशायाह नबी की पुस्तक में जब हमने पढ़ा, उसमें भी हमने पढ़ा कि जो अंधकार की 2 आयत में 9:2 यशायाह नबी की पुस्तक, जो लोग अंधियारे में चल रहे थे उन्हें बड़ा उजियाला देखा। हम भी अंधियारे में चल रहे थे और अगर उस उजियाले को देख के हमने इसे स्वीकार नहीं किया होता तो हम यहाँ नहीं बैठे होते। और लोग जो अंधकार से भरे हुए मृत्यु के देश में रहते थे, अंधकार से भरा हुआ मृत्यु का देश, पाप से भरा हुआ मृत्यु का देश, ये पृथ्वी ही पूरी जो है वो पाप से भरी हुई है और ये पूरी कायनात जो है ये मृत्यु का देश है। उन पर ज्योति चमकी। हालेलुया।
और जब हम दोबारा से हम वापस आते हैं लूका रचित सुसमाचार 2:10 जो हमने पढ़ा, तब स्वर्गदूत ने उनसे कहा, मत डरो, देखो मैं तुम्हें बड़े आनंद का सुसमाचार सुनाता हूँ। उनके ऊपर भी जो है, जब वो अंधकार में बैठे हुए थे, वो गरड़िए मुझे और आप लोगों को दर्शाते हैं, पूरे मनुष्य जाति को दर्शाते हैं। उस समय क्या था? उस समय में जो है गरड़ियों को कोई भी अहमियत नहीं दी जाती थी। वो अलग रहते थे, उनका रहना सहना अलग होता था, वो खाना बदोश होते थे, उनका ना कोई घर होता था, ना कोई जगह होती थी। वो जंगलों में जो है वो भटकते रहते थे अपने पशु जानवरों को लेकर, जैसे आज मनुष्य भटक रहा है अपनी जानवर प्रवृत्ति को लेकर, शैतानी प्रवृत्ति को लेकर, पापों को लेकर। वो गरड़िए जब रात को जंगल में बैठे हुए थे, लिखा है उस देश में कितने गरड़िए थे जो रात को मैदान में रहकर अपने झुंड का पहरा दे रहे थे। और प्रभु का एक दूत उनके पास आ खड़ा हुआ और प्रभु का तेज उनके चारों ओर चमका और वह बहुत डर गए। मनुष्य भी डरता है प्रभु यीशु को ग्रहण करने के लिए। जब वो तेज चमकता है ना, जब वो प्रकाश जिसके बारे में लिखा, उनके ऊपर एक प्रकाश उदय हुआ, जब वो प्रकाश जिसकी गवाही जो है जकरिया ने भी दी लूका 1:79 में, वो प्रकाश जब चमकता है तो मनुष्य डर जाता है, मनुष्य घबरा जाता है। प्रभु के वचन सुन के, प्रभु के बारे में सुन के मनुष्य डर जाता है। और प्रभु का वचन कहता है 119 भजन संहिता उसकी 105 में, तेरा वचन मेरे पांव के लिए दीपक और मेरे मार्ग के लिए उजियाला है। हालेलुया। ये वो ही दीपक है, वो ही उजियाला है जो प्रभु यीशु के रूप में हमारे बीच में आया। और जब हम लूका रचित सुसमाचार को पढ़ते हैं तो इसमें आगे दूसरे अध्याय से जब हमने पढ़ना शुरू किया, उस दिन अगस्तुस कैसर की ओर से आज्ञा निकली कि सारे जगत के लोगों के नाम लिखे जाएं। अगस्तुस कैसर एक रोमी राज्य, एक रोमी राजा, और ये आज्ञा क्यों निकली? क्योंकि टैक्स लगाने के लिए कि कौन कौन है उनके ऊपर कितना कितना टैक्स लगाया जाए। अपनी कमाई करने के लिए उस सरकार ने जो है ये आज्ञा निकाली कि सभी जन अपने अपने नगर में जाके अपने नाम लिखाएं, ताकि उनका रजिस्ट्रेशन हो सके और उनके ऊपर टैक्स लगाया जा सके और सरकार की कमाई हो सके। उनमें से आगे लिखा है, सब लोग नाम लिखाने के लिए अपने अपने नगर को गए। अतः यूसुफ भी, इसलिए कि वह दाऊद के घराने और वंश का था, गलील के नासरत नगर से यहूदिया में दाऊद के नगर बैतलहम को गया। यूसुफ जिस मरियम का मंगेतर, जिसकी मरियम के साथ मंगनी हो चुकी थी, और मरियम जो है वो पवित्र आत्मा की ओर से गर्भवती थी उस समय, और उसका पूरे दिन लगभग होने ही वाले थे, तब वो लेके उसे बैतलहम की ओर चला। और इससे वो भविष्यवाणी पूरी होती है जो हम पढ़ते हैं कि हे एफ्राता बैतलहम, तू जो सबसे छोटा है तू मत डर, क्योंकि तुझ में से एक अधिपति निकलेगा। हालेलुया। तुझ में से एक अधिपति निकलेगा। मीका दे उसके 2 उसके 5 में ये लिखा हुआ है, तुझ में से एक अधिपति निकलेगा। ये भविष्यवाणी पूरी होने के लिए यहाँ पे ये कैसर के द्वारा आज्ञा निकली कि सब, उन्होंने तो अपने फायदे के लिए आज्ञा निकली, लेकिन उससे प्रभु के भविष्यवाणी पूरी होनी थी। हालेलुया। दाऊद के घराने के वंश, और वो बैतलहम को गया कि अपनी मंगेतर मरियम के साथ जो गर्भवती थी नाम लिखाए। उनके वहां रहते हुए उसके जन्मे का दिन पूरे, जब वो वहां पे थे तो उसको जो है जन्मे का समय जो है उसका पूरा हो गया। प्रभु यीशु मसीह का इस पृथ्वी पे आने का समय हो गया। हालेलुया। और वह अपना पहलौठा पुत्र जनी और उसे कपड़े में लपेट कर चढ़नी में रखा, क्योंकि उसके लिए सराय में जगह ना थी। जब हम ये पढ़ते हैं सराय में जगह ना थी, तो हम सोचते हैं कि वो सराय का मालिक शायद जो है वो खराब था, उस सराय के मालिक ने उन्हें जगह नहीं दी। लेकिन ये सब परमेश्वर की एक योजना थी।
हालेलुया। परमेश्वर की योजना के तहत ये सब कुछ हो रहा था। वो दयालु था सराय का मालिक, उसके सब कमरे सब भरे हुए थे, तो उसको सर ढकने के लिए कि बच्चा जब हो तो उसके सर पे छत हो, तो उसने उनसे कहा अगर तुम रुक सकते हो तो सराय में रुक जाओ। और वो वहां पे रुक गए ताकि परमेश्वर के द्वारा जो योजना बनाई गई थी वो पूरी हो। और लिखा है 7वीं आयत में, और वह अपना पहलौठा पुत्र जनी। पहलौठा पुत्र मतलब उसके बाद भी उसके पुत्र और पुत्रियां उत्पन्न हुई। लेकिन एक डॉक्ट्राइन ऐसी है जो कहती है कि मरियम सदा काल के लिए वर्जिन रही, उसने कभी पुरुष के साथ संबंध नहीं बनाया। वो डॉक्ट्राइन बिल्कुल, ये वचन जो है बिल्कुल गलत ठहराता है। उस डॉक्ट्राइन को लेके कई लोग जो है मरियम को पूछते हैं, मरियम को दंडवत करते हैं और मरियम के द्वारा प्रभु यीशु मसीह के पास जाने की कोशिश करते हैं। लेकिन वचन साफ साफ बताता है कि मरियम हमेशा काल के लिए जो है जब तक रही वो वर्जिन नहीं रही। यहां पे लिखा है उसने अपने पहलौठे पुत्र को जन्म दिया। पहलौठे पुत्र को जन्म देना मतलब उसके बाद भी उसके और पुत्र और पुत्री उत्पन्न हुए, और उनके विषय में हम मत्ती 13 और मरकुस 6 अध्याय में भी पढ़ते हैं मरियम के और पुत्र और पुत्रियों के बारे में। लेकिन आज भी लोग वचन पे ना विश्वास करते हुए अपनी डॉक्ट्राइन पे, अपनी समझ पे विश्वास करके जो है वो मरियम के द्वारा प्रभु यीशु मसीह के पास जाने की कोशिश करते हैं। लेकिन ऐसा संभव कभी भी नहीं हो सकता। बिल्कुल झूठ के ऊपर वो जी रहे हैं जो इस बात पे विश्वास करते हैं कि मरियम हमेशा वर्जिन रही और उसके द्वारा हम प्रभु यीशु मसीह के पास पहुंच सकते हैं। और वह अपना पहलौठा पुत्र जनी और उसे कपड़े में लपेटकर चरनी में रखा। हम चरनी के बारे में जानते हैं, मेंजर, एक फीडिंग ट्रे, जो एक खाना खिलाने की, पशुओं को खाना खिलाने की हमारी तो प्लेट होती है, उनका एक चरनी होती है, उसमें जो है उसको रखा गया। यह हमें क्या दर्शाता है कि परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह मेरे लिए, आपके लिए जीवन की रोटी बन के आया। हालेलुया। इसलिए उसे चटनी में परोसा गया, उसे उस फीडिंग ट्रे में हमारे लिए जो है वो परोसा गया ताकि हम उसे खाएं, उसे पिए और जीवन को पाए। हालेलुया। यह है प्रभु यीशु मसीह के जन्म का मतलब कि वो हमारे लिए जीवन की रोटी, जीवन का जल बन के उस फीडिंग ट्रे पे, उस चटनी में जो है वो रखा गया। हालेलुया। ताकि हम वचन के अनुसार, जैसा प्रभु ने कहा, मेरी देह खाने की चीज है और मेरा लहू पीने की चीज है। इसलिए प्रभु यीशु मसीह ने कहा, क्योंकि वो चरनी में रखा गया, उस फीडिंग ट्रे में रखा गया, ताकि उससे हम भोजन प्राप्त करके, आत्मिक भोजन हम प्राप्त करते रहें और उसकी देह और उसके लहू को हम प्राप्त करें और हम उस मुकाम तक पहुंचे जहां वो हमारे को ले जाने के लिए इस पृथ्वी पे आया। यह है क्रिसमस का मतलब। और आगे जब हम देखते हैं 8वीं आयत से, और उस देश में कितने गड़रिये थे जो रात को मैदान में रहकर अपने झुंड का पहरा देते थे। रात में वो मैदान में थे। इससे हम समय काल के बारे में पता लगा सकते हैं, थोड़ा अंदाजा लगा सकते हैं कि वो कौन सा समय होगा जब प्रभु यीशु मसीह पृथ्वी पे आया होगा। जहां पे वो थे उस समय दिसंबर के महीने में तो वो मैदान में नहीं होंगे, क्योंकि बहुत ठंड होती है। अप्रैल से लेकर सितंबर के बीच में किसी दौरान जो है वो प्रभु यीशु मसीह का जन्म हुआ होगा, जब गर्मी के दिन होते हैं और गड़रिये अपने झुंड को लेकर मैदान में होते हैं। 25 दिसंबर कहीं भी हमें बाइबल में नहीं मिलता है। 25 दिसंबर क्या, कोई भी डेट हमें बाइबल में परमेश्वर के प्रभु यीशु मसीह की जन्म की हमें नहीं मिलती है। इसका भी एक बहुत बड़ा कारण है कि परमेश्वर द्वारा रचा गया वचन है और इसमें कभी डेट, कहीं डेट नहीं दी गई। वो एक पर्पस की वजह से हुआ।
आज हम देखते हैं 25 दिसंबर को चर्चेस भरे हुए होते हैं, पता नहीं कहां से जो है लोग, भीड़ आ जाती है चर्चेस के अंदर, अच्छे अच्छे कपड़े पहन के, परफ्यूम लगा के और सज धज के पहुंच जाते हैं वहां, और पूरे साल भर वो गायब रहते हैं। परमेश्वर ने, पिता ने जानबूझ के वो डेट नहीं दी इस वचन में, क्योंकि उसे पता था लोग ऐसा ही करेंगे। अगर मैं डेट दे दूंगा तो खाली उसी दिन जो है वो परमेश्वर की महिमा करेंगे, बाकी दिन अपने कामों में व्यस्त रहेंगे। लेकिन मनुष्य ने फिर भी एक डेट निकाल के रख दी जो झूठ है, जो गलत है, और मनुष्य वो ही कर रहा है जिसका परमेश्वर को डर था कि अगर मैं उन्हें जन्म के दिन में बता दूंगा वचन में तो लोग ऐसा ही करेंगे, बाकी दिन जो है वो परमेश्वर की महिमा नहीं करेंगे, परमेश्वर की उपस्थिति में नहीं आएंगे, क्रिसमस को उठ के वो आ जाएंगे। इसलिए वचन में कहीं भी वो डेट नहीं दी गई है, ताकि मनुष्य हर दिन ये अपने हृदय में रखे कि हो सकता है आज मसीह का जन्म हुआ हो, मैं परमेश्वर की महिमा करूं कि उसने अपने पुत्र को मेरे लिए दे दिया ताकि वो मारा जाए, गाड़ा जाए, तीसरे दिन मेरे लिए जी उठे और मैं उस उद्धार को पा सकूं जो उसने मेरे लिए ठहराया है। प्रतिदिन उसकी महिमा करे, प्रति समय उसकी महिमा करे, और जब जब मौका मिले कलीसिया में जाए, प्रेयर मीटिंग में जाए, ताकि उसके नाम की महिमा हो सके। प्रतिदिन ये जान के कि उसका जन्म आज हुआ है मेरे लिए, सिर्फ 25 दिसंबर को नहीं। लेकिन बहुत से लोग आज यही कर रहे हैं जिसका परमेश्वर को डर था, और जो ऐसा कर रहे हैं वो ये सुन ले कि वो परमेश्वर से कुछ भी लाभ नहीं पा सकते, क्योंकि जो परमेश्वर का डर था वो पूरा हो रहा है उनके द्वारा। लेकिन जब प्रतिदिन ये जान के चलते हैं कि प्रभु यीशु मसीह आज मेरे लिए इस पृथ्वी पे आया, और महिमा करते हैं परमेश्वर की प्रतिदिन, निश्चय वो प्रतिफल पाएंगे। हालेलुया। और उस समय क्या हुआ, और प्रभु का एक दूत उनके पास आ खड़ा हुआ, और प्रभु का तेज उनके चारों ओर चमका, और वह बहुत डर गए। प्रभु का एक दूत उनके पास आ खड़ा। उस समय जो है प्रभु के दूत आते थे, मरियम के पास आया, यूसुफ के पास आया, गरड़ियों के पास आया। लेकिन आज परमेश्वर के दूत कौन है? मैं और आप। आज स्वर्गदूत नहीं आते हैं, आज परमेश्वर पृथ्वी के दूतों को ही इस्तेमाल करना चाहता है। और मेरे जीवन से क्या उसका प्रकाश दूसरों तक पहुंच रहा है? आज इस क्रिसमस के सीजन में, इस एडवेंट सीजन में हमें ये जांचना, ये जानना बहुत आवश्यक है। उस स्वर्गदूत के द्वारा परमेश्वर का प्रकाश उनके ऊपर फैल गया, उनके ऊपर उदय हुआ। क्या मेरे और आपके जीवन से वो प्रकाश मनुष्यों के बीच में उदय होता है कि नहीं होता है? हमें जानना बहुत आवश्यक है। तब स्वर्गदूत ने उनसे कहा, मत डरो, क्योंकि देखो मैं तुम्हें बड़े आनंद का सुसमाचार सुनाता हूं। मत डरो। आज प्रत्येक मनुष्य से परमेश्वर का वचन कह रहा है, मत डरो। तुम्हारी परिस्थिति, उन गरीबियों की परिस्थिति कैसी थी? मैदान में बैठे थे, कोई घर बार नहीं था, कुछ नहीं होता था उनके पास, पशु होते थे, उन्हें लेके भटकते रहते थे, मिल गया तो खा लिया, नहीं मिला तो भूखे ही रहे। आज मनुष्यों की हालत भी ऐसी ही है, और प्रभु वचन के द्वारा आज मुझसे, आपसे, प्रत्येक मनुष्य से कह रहा है, मत डरो, क्योंकि देखो मैं तुम्हें बड़े आनंद का सुसमाचार सुनाता हूं। ये आनंद का सुसमाचार जो है, ये है क्रिसमस का असली मतलब। हालेलुया। मनुष्य जो है एक डेट निकाल के उसमें अपने तरीके से आनंद उठाता है, खा पी के, मस्त होके। ये भूल जाता है
कि वो आनंद परमेश्वर की ओर से नहीं है। जगह जगह हम आज डेकोरेशन देखते हैं, मार्केट में निकल जाइए, मॉल के मॉल सजे पड़े हैं, क्रिसमस ट्री बड़े बड़े, सेंटा क्लॉज बना के बैठा रखे हैं, लोग घर सजा रहे हैं, लोग चर्च सजा रहे हैं। इनके विरोध में मैं नहीं हूं, लेकिन अगर उसमें मसीह नहीं है, उसमें मसीह नहीं है, ये आनंद का सुसमाचार शामिल नहीं है, तो वो सब व्यर्थ है, छलावा है, धोखा है, एक भ्रम है। मत डरो, क्योंकि देखो मैं तुम्हें बड़े आनंद का सुसमाचार सुनाता हूं। और आगे लिखा है जो सब लोगों के लिए होगा, मेरे लिए नहीं, सिर्फ आप लोगों के लिए नहीं, जितने लोग मसीह कलीसियाओं में बैठे हैं उनके लिए नहीं, बल्कि सब लोगों के लिए, जो पूरे जगत में लोग हैं। ये आनंद का सुसमाचार सब लोगों के लिए है। वो दूत सब लोगों के लिए सुसमाचार, उन गड़ड़ियों के लिए नहीं लेके आया। सिर्फ आज जो हम यहाँ बैठे हैं, ये सिर्फ हमारे लिए नहीं है, ये सब लोगों के लिए है। और ये कार्य मेरा और आपका है कि इस आनंद के सुसमाचार को हम सब लोगों तक पहुंचाएं। हालेलुया। क्योंकि प्रभु यीशु मसीह जाते समय एक ग्रेट कमीशन देके गया है। मैं परसों शायद टीवी में एक डॉक्यूमेंट्री देख रहा था, द मिशन, नेटफ्लिक्स में थी द मिशन, नेशनल ज्योग्राफी चैनल की एक डॉक्यूमेंट्री है। उसमें जॉन चौ के बारे में बताया गया, जो अमेरिकन मिशनरी था, इंडिया में आया और सेंटिनल आइलैंड में जाके वहां पे जो है वो वहां के आदिवासियों द्वारा मारा गया, जिसकी बॉडी तक नहीं मिली। उसके बारे में मैं वो देख रहा था। देखो कितना जवान, हर तरह से दक्ष, पढ़ा लिखा इंसान अपना सब कुछ छोड़ के आ गया वो जवान, उस ग्रेट कमीशन को देख के कि वहां के लोगों ने प्रभु का वचन नहीं सुना है, मैं वहां जाऊंगा और उन्हें सुनाऊंगा। लेकिन वहां के लोगों ने उसे नहीं स्वीकार किया और उसे मार डाला। लेकिन उसका बलिदान जो है वो व्यर्थ कभी भी नहीं गया। आज वहां पे जो है प्रभु का सुसमाचार पहुंच चुका है। हालेलुया। इसलिए मुझे और आपको प्रभु ने आज चुना है कि हम ये आनंद का सुसमाचार सब लोगों तक पहुंचाएं। कि आज सुसमाचार क्या है ये भी सुन लीजिए, कि आज दाऊद के नगर में तुम्हारे लिए एक उद्धारकर्ता जन्मा है। हालेलुया। और यही मसीह प्रभु है, जो उद्धारकर्ता जन्मा है वही मसीह प्रभु है, जिसके बारे में भविष्यवाणी अभी हमने पढ़ी यशायाह नबी की पुस्तक उसका 9 उसका 6 आयत में। क्योंकि हमारे लिए एक बालक उत्पन्न हुआ, हमें एक पुत्र दिया गया और प्रभुता उसके कांधों पर होगी। प्रभुता उसके कांधों पर होगी और उसका नाम अद्भुत युक्ति करने वाला, पराक्रमी परमेश्वर, अनंत काल का पिता और शांति का राजकुमार रखा जाएगा। कल मेरे को मौका मिला इस WPL की मीटिंग अटेंड करने का, जो कोरिया का एक NGO है, इंटरनेशनल पीस एकेडमी का। उसमें भी मैंने ये कोट किया, क्योंकि वहां पे शांति की बातें हो रही थी, तो इस वचन को मैंने कोट किया। और सच में जो है निश्चित सिर्फ वो ही जो है वो शांति का राजकुमार है, और सिर्फ उसी के द्वारा हमारे विश्व में शांति आ सकती है। हालेलुया। जब विश्व के सारे लोग इस सुसमाचार, आनंद के सुसमाचार को सुन लेंगे, उसे ग्रहण कर लेंगे, तो निश्चय हमारे विश्व में जो है वो शांति आ जाएगी। हालेलुया। कि आज दाऊद के नगर में तुम्हारे लिए एक उद्धारकर्ता जन्मा है और यही मसीह प्रभु है। और इसका तुम्हारे लिए यह पता है कि तुम बालक को कपड़े में लिपटा हुआ और चन्नी में पड़ा हुआ पाओगे।
तब एकाएक स्वर्गदूत के साथ स्वर्गदूत का दल परमेश्वर की स्तुति करते हुए और यह कहते हुए दिखाई दिया, आकाश में परमेश्वर की महिमा और पृथ्वी पर उन मनुष्यों में जिनसे वह प्रसन्न है शांति हो। हालेलुया। पृथ्वी में जिनसे वो प्रसन्न है उनमें शांति हो। ये शांति का संदेश जो है, ये आनंद का संदेश जो है उन फरिश्तों ने दिया जो परमेश्वर की ओर से आए थे। और उस समय उन गड़ेड़ियों का रिएक्शन देखिए। तब स्वर्गदूत उनके पास से स्वर्ग को चला जा और बैतलहम जाकर वह, तब आगे लिखा है, तो गड़ेड़ियों ने आपस में कहा 15वीं आयत, आओ हम बैतलहम जाकर यह बात जो हुई है और जिससे प्रभु ने हमें बताया है देखें। ये सुसमाचार आज जिनके पास पहुंचता है, अगर उनका रिएक्शन इन गड़ेड़ियों की तरह होता है तो निश्चय इस पृथ्वी पे शांति कायम होगी। इस पृथ्वी पे जो है प्रभु का आनंद कायम होगा। उसकी आनंद और शांति की बहुत आवश्यकता है इस पृथ्वी के ऊपर। और निश्चय जब वो इन गड़ेड़ियों की तरह रिएक्ट करेंगे तो वो उद्धार को पाएंगे, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह का असली मकसद इस पृथ्वी पे आने का मेरा और आपका उद्धार है। वो तुरंत वहां से उठे और चल दिए। हालेलुया। तो गड़ेड़ियों ने आपस में कहा, आओ हम बैतलहम जाकर यह बात जो हुई है और जिसे प्रभु ने हमें बताया है देखे। और उन्होंने तुरंत जाकर मरियम और यूसुफ को चरनी में उस बालक में पड़ा देखा। जब वो चले, वो वहां से गए तो उन्होंने परमेश्वर को, प्रभु यीशु मसीह को पाया, उसे सजदा किया, उसे दंडवत किया और उसके बाद जाके उन्होंने और लोगों के बीच में उस सुसमाचार को, आनंद के सुसमाचार को पहुंचाया। हालेलुया। आज क्रिसमस के सीजन में, इस एडवेंट सीजन में प्रभु मुझसे भी और आपसे भी यही अपेक्षा करता है कि हम इन गड़ेड़ियों की तरह जो है वो रिएक्ट करें। हम भी जाके दूसरों को इस आनंद के सुसमाचार को बताएं। और जो वो भ्रम में जी रहे हैं, जो वो गलत धारणाएं लिए जी रहे हैं, उन लोगों तक इस सुसमाचार को पहुंचाएं जो कहते तो है हम मसीही हैं, लेकिन वो मसीह कदापि नहीं है, क्योंकि वो एक गलत डॉक्ट्राइन के पीछे लगे हुए हैं जिसका कोई वजूद ही नहीं है, जो वचन हमें कहीं भी नहीं बताता है। परमेश्वर आपको इस वचन के द्वारा आशीष दे। हम सब खड़े हो जाएंगे, गीत गाएंगे और ऑफरिंग लेंगे। गीत नंबर 347। देखो पूरब में चमका सितारा, पैदा हुआ है राज दुलारा। देखो पूरब में चमका सितारा, पैदा हुआ है राज दुलारा।
आइए प्रार्थना करें। धन्यवाद पिता परमेश्वर, धन्यवाद करते हैं प्रभु तेरा सुबह से लेकर अब तक तुम्हारे साथ रहा। पिता परमेश्वर जो कुछ यहाँ हुआ प्रभु वो तेरी निगरानी में हुआ, तेरी आत्मा के द्वारा पिता परमेश्वर तूने हमें गाइड किया। तूने पिता परमेश्वर आत्मा के द्वारा हमारे आराधना स्तुति को पिता परमेश्वर स्वीकार किया, हमारे विनती निवेदन प्रार्थनाओं को स्वीकार किया और वचन के द्वारा हमसे बातचीत करी। मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ प्रभु। हमारा यहाँ इकट्ठा होना पिता परमेश्वर व्यर्थ न जाए, बल्कि पिता परमेश्वर हम सब के लिए, उस क्षेत्र के लिए प्रतिफल का कारण बने प्रभु। धन्यवाद करता हूँ विशेष इस भेंट के लिए जो तेरे दिए में से तेरे लोगों ने दी है। पिता ये तुझे स्वीकार हो और पिता परमेश्वर इसके द्वारा पिता परमेश्वर तेरा वो आनंद का सुसमाचार पिता परमेश्वर फैलाने में प्रभु सहायता मिलने पाए प्रभु। जिन्होंने दिया है पिता परमेश्वर वो तुझसे आशीष पाए, तेरा अनुग्रह उन पे सदैव बना रहे प्रभु। एक बार फिर आदर महिमा तुझे देते हुए प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। हे हमारे पिता तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है पृथ्वी पर भी हो। हमारे दिन भर की रोटी आज हमें दे, जिस प्रकार अपने शब्द तू भी हमारे अपराधों को क्षमा कर, हमें परीक्षा में न डाल, बुराई से बचा, क्योंकि राज्य प्रभु महिमा सदा तेरी है, आमीन। अब प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, पिता परमेश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा की सहभागिता जब तक प्रभु यीशु मसीह का दोबारा महिमा में आगमन ना हो, हमेशा हम सब के साथ और सभी विश्वासियों के साथ होता रहे, आमीन। धन्यवाद। सबको जय मसीह की। सब बैठ जाइए। अभी केक है वो क्यों कैलेंडर दिए हैं हमारे तो दे दिए ना। सुबह से भागो भाग सिर्फ तू जाने कहा कि तू जितने लोग अपने तो कार्ड में तो दो वहाँ से देखता है चर्च गया, चर्च छोड़ के